राधे राधे दर्शकों, कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में राहु से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। कुंडली में राहु की प्लेसमेंट के पीछे क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारी वीडियो आगे प्रमोट होती है, जिससे अन्य व्यक्ति का भी फायदा हो सके। चलिए जानते हैं। अगर हमारी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट खराब हो तो यह आप समझ लीजिए कि इस जन्म में आप कितना कुछ क्यों ना कर ले, आपको राहु कामयाब नहीं होने देगा। इसके पीछे का क्या कारण है कि आपके पास्ट कर्मास जरूर बुरे रहे होंगे। आपने अपने पिछले जन्म में अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई नहीं है, इसलिए इस जन्म में राहु आपको तकलीफ देने आया है। पिछले जन्म में आपने जो कोई भी हो, चाहे पिता हो, माता हो या अपने भाई बंधुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभाई है, या अपने बीवी बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं की है, तो उन फैमिली मेंबर से रिलेटेड कुंडली में जो घर होते हैं वहां पर राहु नीच का होकर बैठ जाएगा। राहु वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में आपका प्लेसमेंट इन राशियों में आपको मिलेंगी। या तो राहु मंगल के साथ होगा, राहु शनि के साथ होगा, सूर्य राहु की युति होंगी, चंद्र राहु की युति होंगी। इन ग्रहों की युति आपकी कुंडली में आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या कर सकते हैं हम? पिछले जन्म में किया हुआ कार्य इस जन्म में कैसे हील कर सकते हैं, या यूं कहिए कि हम कैसे उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दर्शकों, पास्ट पेंडिंग कर्मास को प्रेजेंट गुड कर्मास में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर देखिए आपका राहु कैसे आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा, चाहे कितना भी खराब होकर क्यों ना बैठा हो आपकी कुंडली में। जैसे कि जैन मुनि तरुण सागर जी ने कहा था कि हमें रोज सुबह उठते ही दिन में 2 पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। बस वही बात मेरे जहन में बस गई, या यूं कहिए कि उनकी ये बातें मेरे दिल को टच कर गई। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की विद्या तो मैंने बहुत बाद में सीखी है, और तभी से मैंने अपने हर क्लाइंट को यही एक खास और कारगर रेमेडी दी है, जो करने मैंने लगवाई है। जो भी मेरे क्लाइंट है जो डेली के 5 to 10 रुपीज भी खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज उनके पास स्वयं का मकान, गाड़ी, बंगला, लैंड प्रॉपर्टी सब कुछ है। तो दर्शकों, क्या है वह राहु का चमत्कारी उपाय जिसे करके हम पास्ट पेंडिंग कर्मा से मुक्त हो सकते हैं, जो आज हमें प्रेजेंट में भी नासुर बनकर तंग कर रहा है। जिनकी कुंडली में भी राहु सिंह, धनु, मीन राशि में हो, या वृश्चिक राशि में हो, या राहु मंगल की युति हो, शनि राहु की युति हो, राहु चंद्रमा की युति हो, या राहु सूर्य के साथ बैठ जाए, तो वह हमें जीवन में बहुत सी दिक्कतें देता है, हमारी लाइफ में बहुत से हर्डल्स क्रिएट करता है, जिससे कि हर एक उस व्यक्ति की बस ऐसी ही कंडीशन होती है। आंखों में रोक ले कोई आंसुओं का तूफान, मिलती है जिंदगानी, हर कदम पर है इम्तिहान। तो चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें 2 पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। जैसे डेली हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, जिम जाते हैं या योगा क्लास जाते हैं, वैसे ही हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि सुबह उठते ही हम पक्षियों को दाना डालेंगे, और दूसरा उनके लिए मिट्टी के पॉट में पानी रखेंगे, क्योंकि पक्षी हवा में उड़ते हैं, उनका कनेक्शन वायु तत्व से होता है, और राहु वायु तत्व की राशि में मजबूत माना जाता है। जैसे मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यह राशियां वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और इन राशियों में राहु स्ट्रांग होता है, बलवान हो जाता है। दूसरा, हमें डेली कुत्तों को, जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं, उन्हें मीठे और नमकीन बिस्किट देना चाहिए, क्योंकि कुत्तों को खाना खिलाने से केतु स्ट्रांग होता है। आपने महाकाल के मंदिर या भैरव मंदिर के बाहर देखा होगा कुत्ते का स्टेचू बना होता है। अब आ जाते हैं तीसरा कार्य। तो आपने सुबह उठते ही कौवों को भी नमकीन खिलाना चाहिए, जिससे कि आपकी कुंडली में अगर पित्त दोष हो तो वह समाप्त हो जाता है, और शनि की पीड़ा से भी हमें राहत मिलती है। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए? हमें डेली गाय को भी रोटी में गुड़ डालकर खिलाना चाहिए, जिससे कि हमारे नवग्रह की शांति हो सके। अब चौथा कार्य क्या करना चाहिए? तो आपने चींटियों को शक्कर, नारियल का बुरादा, चावल और काली उड़द दाल को पीसकर सब सामग्री मिक्स कर ले, और उसमें थोड़ी काली सफेद तिल्ली मिक्स करके डेली आपने किसी भी टाइम पर इसे चींटियों को डालें, जहाँ पर पीपल, बरगद के पेड़ हो या नीम के पेड़ हो। इससे आपका राहु जो पृथ्वी तत्व की राशि में खराब होकर बैठ गया हो वह बलवान हो जाएगा। पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ, कन्या, मकर। अगर इन राशियों में राहु के साथ मंगल, शनि और सूर्य की युति बन जाए तो राहु खराब रिजल्ट देता है, वह आपको नहीं देगा। और चींटियों का उपाय करने से आपका पृथ्वी तत्व मजबूत हो जाएगा, पृथ्वी तत्व की राशियां मजबूत हो जाएंगी जिसमें राहु बैठा हुआ है। 5वां क्या करना चाहिए?
5वां है मछलियों को दाना डालना, मछलियों को खाना खिलाना। अगर आप मछलियों को खाना खिलाते हैं तो आपका राहु बलवान होगा, क्योंकि मछली राहु को रिप्रेजेंट करती है। इससे आपका वाटर एलिमेंट में जो कमजोर होकर बैठा हुआ राहु है वह बलवान हो जाएगा। राहु सबसे ज्यादा जल तत्व की राशियों में कमजोर माना जाता है, क्योंकि वह पाताल निवासी है। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि जिनकी भी होती है उन राशियों में राहु खराब माना जाता है। और जिनकी भी मीन, वृश्चिक और कर्क यह राशियां होती है उन्होंने मछलियों को नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट मछलियों को मार्केट से खरीद कर उनको नदियों में छोड़ देना चाहिए। फिर देखिए आपका राहु कैसे खुश हो जाता है। तो दर्शकों, आपने यह कार्य डेली करते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ओपन की है, जिसके रिजल्ट आगे चलकर आपको गजब के देखने को मिलेंगे, जिसके रिजल्ट गजब होंगे। छठा उपाय, राहु को बलवान करने के लिए आपने चांदी के पिंजरे में चांदी की ठोस गोली बनवाकर अपने नेक में चांदी की चैन में धारण करें और एक चंदन की लकड़ी अपने पास रखें। यह उपाय करने से भी आपका राहु बलवान होगा। 7वां, प्योर चंदन का इत्र अपने दोनों हाथों की कलाई पर लगाकर दोनों कलाइयों को आपस में 3 बार रगड़ना है। फिर उस इत्र की स्मेल लेनी है। इसे करने से भी आपका राहु काफी स्ट्रांग हो जाता है। डेली आपने यह कार्य करना है और उस इत्र की, चंदन की इत्र की आपने स्मेल लेनी है दोनों रिस्ट में उसको रब करके। 8वां, एक चांदी की बांसुरी अपने बेडरूम में रखे और उसे सुबह और शाम दोनों टाइम बजाए, जिससे आपका चंद्रमा और राहु दोनों बलवान होंगे। आपने और क्या कार्य करना चाहिए। 9वां है, एक मोर पंख का फैन अपने रूम में रख दीजिए और दोनों टाइम उससे हवा ले, ताकि राहु केतु की निगेटिविटी आप पर हावी ना हो। 10वां उपाय, महीने में एक बार 100 ग्राम कच्चे कोयले जल प्रवाह करना है, शनिवार या बुधवार के दिन यह कार्य करें आपने। इसके अलावा 11वां उपाय है, आपने सफाई कर्मचारी को तिल्ली के तेल से बनी हुई चपाती और अचार खाने के लिए देना है, क्योंकि राहु सफाई कर्मचारी को रिप्रेजेंट करता है और अचार यानी खट्टी चीजें केतु को रिप्रेजेंट करती है। और जो कोई भी कैपेबल हो, ज्यादा डोनेशन जो कर सकता हो, उन्होंने कौड़ी के आश्रम में जाकर, जिनको कोढ़ हो गया हो वहां जाकर आपने उनको खाना देना है, या तो अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आप आटा दान कर सकते हैं। यह करने से भी आपका राहु बलवान होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। केतु के लिए क्या करना है, केतु के लिए आपने वृद्धाश्रम या जहाँ पर अपंग व्यक्ति होते हैं वहाँ पर आपने चटाई या कंबल का दान करना है। रस्सी वाली खाट आप दे सकते हो, यह भी बहुत बलवान माना जाता है केतु का उपाय। और यह दान करने से भी आपको राहु केतु की निगेटिविटी समाप्त हो जाएंगी। कोई भी खट्टी मिट्टी चीज़ों का आप दान करिए वृद्धाश्रम में, जो अपंग का आश्रम रहता है वहाँ पर आपने खट्टी मिट्टी चीज़ों का दान करना है, जैसे कि आपने इमली दे दी या तो गुड़ दे दी। इन चीज़ों का आप दान करके देखिए केतु के लिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।